विलियम मैरियन ब्रैनम की विश्वव्यापी टेप सेवकाई में आपका स्वागत है। सुप्रभात। आज शनिवार 12 अप्रैल 2025 है। अब भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय विश्राम करने वालों, हम यहाँ हैं। हम पहुँच चुके हैं। वचन के प्रमाणित होने ने इसे साबित कर दिया है कि इस संदेश का हमारा प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आता है। टेप पर परमेश्वर की आवाज के साथ बने रहने के द्वारा हम उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। चालू करने के बटन को दबाना कितना महत्वपूर्ण है। टेप पर हम जो वचनों को सुन रहे हैं वे इतने महत्वपूर्ण, इतने पवित्र हैं कि परमेश्वर स्वयं इसके लिए किसी दूत पर भी भरोसा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपने स्वर्गदूतों में से किसी पर भी नहीं। इसे उसके भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रकट किया जाना था और उसकी दुल्हन के पास लाया जाना था, क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल उसके भविष्यवक्ता के पास ही आता है। परमेश्वर ने मोहरों को तोड़ दिया, इसे अपनी धरती के 7वें दूत संदेशवाहक को सौंप दिया और उसके लिए प्रकाशित वाक्य की सारी किताब प्रकट की। फिर परमेश्वर ने अपने धरती के दूत के जरिए से बोला और अपनी दुल्हन को सब कुछ प्रकट किया। हर एक छोटी छोटी बात हमारे लिए बोली गई और प्रकट की गई है। परमेश्वर को हमारी इतनी परवाह है कि उसने न केवल हमें बताया कि समय की शुरुआत से ही धरती पर किस बात ने जगह ली है, लेकिन उसने अपने दूत के जरिए से बात की और हमें बताया कि स्वर्ग जैसी जगह पर ठीक अभी क्या हो रहा है। वो नहीं चाहता था कि हम चिंता करें या इस बारे में अनिश्चित रहें कि जब हम इस धरती पर के भवन को छोड़ेंगे तो हमारे लिए भविष्य में क्या होगा। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं अपने शक्तिशाली 7वें दूत को समय के पर्दे से परे उस ओर ले गया ताकि वे इसे देख सके। महसूस कर सके, यहाँ तक कि वहाँ उनसे बात भी कर सके। ये कोई दर्शन नहीं था, वह वहाँ पर था। परमेश्वर उसे वहाँ ले गया जिससे कि वह वापस आकर हमें बता सके, मैं वहाँ था, मैंने इसे देखा, यह ठीक अभी हो रहा है। हमारी माताएं, हमारे पिता, भाई, बहन, बेटे, बेटियां, पत्नियां, पति, दादा दादी, मूसा, एलिया, सारे संत जो चले गए हैं, वे वहाँ सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं और हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अब और नहीं रोएंगे क्योंकि यह पूरी तरह आनंद होगा। हम अब और दुखी नहीं होंगे क्योंकि यह पूरी तरह खुशियाँ होंगी। हम कभी भी नहीं मरेंगे क्योंकि यह सब जीवन है। हम बूढ़े नहीं हो सकते क्योंकि हम सब हमेशा के लिए जवान रहेंगे। यह सिद्धता है, साथ ही सिद्धता, साथ ही सिद्धता, और हम वहाँ पर जा रहे हैं और मूसा की तरह हम एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे। हम सब जा रहे हैं, हमारा सारा परिवार। उस शक्तिशाली 7वें दूत से प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है। और यह चिल्ला उठा, कहा, तुमने जिससे भी प्रेम किया है, मेरी सेवा का इनाम। मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, तुमने जिससे भी प्रेम किया है और जिसने भी तुमसे प्रेम किया है, वह सब परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। कृपा आइए हम इसे फिर से पढ़ें। उसने क्या कहा, परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, और हम उनके साथ जुड़कर और चिल्लाएंगे,
हम इस पर विश्राम कर रहे हैं। हम अपने अनंत मंजिल पर किस पर विश्राम कर रहे हैं? टेप पर बोले गए हर एक वचन पर मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि उसने हमें सच्चा प्रकाशन दिया है कि चालू करने के बटन द्वारा ही दुल्हन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्या आप हमारे साथ विश्राम करना चाहेंगे? इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर हमारे साथ जुड़ें, जब हम भविष्य के बारे में सब कुछ सुनेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर कैसे पहुँचे। जब हम परमेश्वर की आवाज को बोलते हुए और इसे खोलते हुए सुनेंगे। 5वीं मोहर 630322। भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन दानियल अध्याय 9 आयत 20 से 27, प्रेरितों के काम अध्याय 15 आयत 13 से 14, रोमियो अध्याय 11 आयत 25 से 26, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 आयत 9 से 11, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 आयत 7 से 8, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 8 से 9। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आप कहां खड़े हैं। एक साफ सुथरा जीवन जिएं और टोकन को सार्वजनिक रूप से चर्च और हर जगह प्रदर्शित करें। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन को प्राप्त करके पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। हर युग में सभी पास्टर भटक जाते हैं। चर्च अब परमेश्वर का मुख्य पत्र नहीं है। भाई ब्रैनम ने कहा कि एक साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, कहीं भी चले जाएं, भले ही उनके पास आधा शब्द ही क्यों न हो, जब तक कि आप पूरा शब्द ना पा लें। हालेलुया, हमारे पास पूरा शब्द है। इस समय का संदेश इस समय के व्यक्ति विलियम मैरियन ब्रैनम के साथ। आइए रविवार को www.branhamtabernacle.org और www.svfellowship.info पर अतिरिक्त भाषाओं में पूरे वचन के इर्द गिर्द एक साथ आएं। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।